इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती के लिए आपका जनरल स्टडीज में जो करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा उसके ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज आप लोगों को आज के लेक्चर में करवाने वाला हूं। ये जो क्वेश्चंस है ना फ्रेंड्स, ये आपकी जो पिछली एग्जाम्स हुई है, आपकी जैसे हेडमास्टर की एग्जाम हुई है और भी जो एग्जाम्स हाल फिलहाल के अंदर में बीपीएससी ने कंडक्ट की है, उसमें किस तरह के करंट अफेयर्स पूछे हैं, कौन से टॉपिक्स पर उन्होंने फोकस किया है, पूरा रात भर जाकर अध्ययन करने के बाद में फ्रेंड्स ये वाला पूरा लेक्चर बनाया है। ऐसे नहीं कि बस हवा में से उठे और आप लोगों के लिए बना दिया, बहुत मेहनत से, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन देने वाली क्लास है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आज मेरे पास में आप लोगों के लिए 2 गिफ्ट भी है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को अनाउंस करूंगा लेक्चर के बीच में। पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए आप सभी लोग अच्छे से, और जो बच्चा पढ़ाई करेगा उसके लिए हम साथ में रहेंगे, उसको और भी सुविधाएं जो दे सकते हैं वो सारी चीजें देंगे। बस पढ़ने वाले बच्चे चाहिए मुझे, सिलेक्शन देने वाले बच्चे चाहिए, जो सिलेक्शन देना चाहते हैं, अपने घर वालों का सपना पूरा करना चाहते हैं, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ में आई है उसको जाने नहीं देना चाहते। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने, मैं कल रात से भी देख रहा था कि बहुत सारे लोग लिख रहे थे थैंक यू दानिश सर, थैंक यू दानिश सर करके। आपका जो ये जो चैट बॉक्स होता है साइड में, उसके ऊपर में लिखना स्टार्ट हो गया था आप लोगों का फ्रेंड्स। तो मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी को कि बच्चों का इतना ज्यादा विश्वास है, तो उस विश्वास के लिए मुझे मेहनत करनी है। मैं कल रात में 3 बजे भी देख रहा था आप लोगों के यहाँ पर मैं चैट बॉक्स के अंदर में। तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने भी इस सेशन को लाइक कर दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो जहां जहां आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। आज जो है फ्रेंड्स हमें 3000 क्रॉस करने हैं, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीक भी मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही धमाकेदार सेशन लेकर आ सकूं। जिन लोगों ने लाइक कर दिया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। यही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, आप लोगों के शेयर, आपके लाइक, आपके कमेंट्स जो प्रोत्साहित करते हैं और ज्यादा एफर्ट्स करने के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही हम लोगों के 1000 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं, 3000 का टारगेट है। सभी लोग एक साथ जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। ओके, मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि टीचिंग परीक्षा का जो सिलेक्शन क्लासेस चल रही है आप लोगों की शिक्षक भर्ती की, और आपको पता है फ्रेंड्स कि आपको जीएस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया था बैच के अंदर में, है ना। तो टीचिंग परीक्षा सही था, अभी आगे में भी सही रहेगा। जैसे हमने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया, हमें पता था जीएस आ सकता है, मैथ्स आ सकता है, आप लोगों का पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, और जो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों का फायदा हुआ होगा, उनको एक्स्ट्रा मिला होगा समय। अभी भी समय है फ्रेंड्स, आप लोग ये जो है प्राइस बढ़ जाए उससे पहले 6 मंथ का 999 के अंदर में, या फिर 1 साल का सब्सक्रिप्शन 1499 के अंदर में आप लोग ले सकते हो। 7611 101 नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फिर 9697 888 पर कॉल कर लीजिए। कॉल नहीं लगता, व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप पर भी आप लोग डायरेक्टली अपने आप से भी कर सकते हो उसको, क्योंकि बहुत आसान प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारा आज का सेशन। अब पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, पहला वाला, बट बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कल ही कर्नाटक विधानसभा के अंदर में रिजल्ट्स आए हैं, आप लोगों को बताना है कर्नाटक विधानसभा में कितनी सीटें हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं उस राज्य से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाती है आप लोगों से। ठीक है, चलिए, हाँ चलो यहां पर मैं 183 कर देते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। बताओ यहां पर मैं, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन की, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 224। कल दिन भर न्यूज में चल रहा था ये आप लोगों का। तो कर्नाटक के अंदर में कितनी सीटें हैं? 224 सीटें हैं विधानसभा के अंदर में। कल ही आया है रिजल्ट, और इस बार के एग्जाम के अंदर में ये वाला आप लोगों का पूछे जाने की बहुत 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 अधिक संभावना है। आप मुझे बताइए कि 243 से कुछ आप लोगों को याद आ रहा है क्या? 243 से आपको क्या याद आ रहा है? 243 से वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। सभी लोगों के कमेंट मेरे को चाहिए यहाँ पर, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर करते करते आप लोगों ने करना है, ताकि आप लोगों को चीजें याद हो जाए। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 1000 से भी ज्यादा लाइक्स हो गए हैं, आप सभी का धन्यवाद। अब एनर्जी आ रही है, सभी लोग अपना अपना जहां पर में जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट वाली न्यूज एक और दे रहा हूं आपको, मेरे साथ में लिखो, सभी लोग लिखो। देखो ये क्वेश्चन आएगा, छोड़ना नहीं है बच्चों। ये कितनेवें नंबर का इलेक्शन था? 16वें नंबर की विधानसभा का चुनाव था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बाकी के बच्चे ये पढ़ के नहीं जाएंगे। 16वीं विधानसभा का चुनाव था, ये याद रखना है आप लोगों ने। 16वें नंबर की विधानसभा का चुनाव था, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। नाउ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है फ्रेंड्स आप लोगों की? तो आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स कि 100 जो है 35 सीटें उन्होंने यहां पर में जीत ली है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने।
तो बस आपको ये चीज याद रखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इन्होंने जीती है। और बीजेपी ने कितनी जीती है, तो 66 सीटें जीती है, ये याद रखेंगे आप लोग। ये ऑफिशियल डेटा है, ये मैंने जो टेबल है ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया है, तो इसको आप लोग याद रखोगे। ठीक है, 135 सीटें किसने जीती है, भारतीय जनता पार्टी ने। और जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया उस समय तक भारतीय जनता पार्टी 65 सीटें जीत चुकी थी और एक के ऊपर में लीड कर रही थी, तो मतलब उन्होंने 66 सीटें जीती है, इतना आप लोग याद रख सकते हो। बस दो का ही याद रखना, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। और ओके, 135 कांग्रेस ने और 66 बीजेपी ने कल के चुनाव के अंदर, कल जो रिजल्ट आया उसमें। नाउ अब फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपका, इसको भी देखिए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग आंसर क्या होगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों के आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए यहां पर में। पीटी उषा को, ठीक है, हमारी भारत की उड़न परी पीटी उषा, इनको चुना गया है। मेरे को एक बात बताइए आप लोग कि ये जो पीटी उषा है, इनको चुना गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। मैं आप लोगों से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इनको कौन से निक नेम से जाना जाता है? कोई मेरे को बता सकता है इनको कौन से निक नेम से जाना जाता है? कोई भी बताएगा मेरे को एक बार यहां पर में? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहां पर में कुछ लोगों ने लिखा भी है पयोली, पयोली एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। एक्सप्रेस, पयोली एक्सप्रेस, पयोली उनका होम टाउन है, ठीक है, जहां से वो बिलोंग करती है। पयोली, पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो कौन कर पाएंगे? मेरे बच्चे कर पाएंगे यहां पर में, जिन लोगों ने यहां पर में लेक्चर अच्छे से देखा हुआ है ना। तो पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है, इस चीज को याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो आंसर होगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा, क्या नाम से जाना जाता है? एक बार कमेंट करके सभी लोग बता देंगे, ताकि मुझे यहां पर मैं भरोसा हो जाए कि आप लोग बिल्कुल टाइप कर रहे हो। ठीक है, सभी लोग लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड। देखिए 1200 के करीब लाइक हो चुके हैं। मुझे सभी बच्चों का चाहिए आज कि भाई आज मैं मेहनत कर रहा हूं, जितनी मेहनत की है उसका फल यहां पर में मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फरवरी के अंदर में मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर में इलेक्शन हुए थे, पता है किसी को? ठीक है, कल रात में पूरा चेक किया कि 2023 के अंदर में कहाँ इलेक्शन हुए, कहाँ हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपसे बन सकता है पॉलिटी के अंदर में। ठीक है, पूरी रात लगा दी। मेघालय विधानसभा के अंदर में कितनी सीटें ये बताएंगे। फरवरी में हुआ था ये, और इतनी मेहनत की है फ्रेंड्स, उसका रिजल्ट तो मिलना चाहिए यहाँ पर में। आप लोग पास हो, ये आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ। ठीक है, दानिश सर जीके करके आप सेशंस को सर्च करोगे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और दानिश नाम है यार, ये आप लोगों ने क्या गूगल यूट्यूब के ऊपर में दिनेश लिख दिया है? दिनेश सर, डीके भाई दिनेश सर करके कर रहे हो तो भी मेरे वीडियोस आ रहे हैं यहाँ पर में। आप लोगों ने, दानिश नाम है, DANISH, पूरा आप लोगों ने जो है ना उसको सर्फिंग में ला दिया, इतने बच्चों ने सर्च किया है दिनेश। ठीक है, मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली हैज हाउ मेनी सीट्स? आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 60 सीटें हैं। एक राज की बात बताओ, किसी को बताओगे तो नहीं ना? ठीक है, आपको पता है फ्रेंड्स फरवरी में 3 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, फरवरी के अंदर में, फरवरी 2023 के अंदर में। बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूँ राज की एकदम। ठीक है, आपको पता है मेघालय के अंदर में इलेक्शन हुए थे, मेघालय के अंदर में, इसमें 60 सीटें हैं। ठीक है, आपको पता है नागालैंड में इलेक्शन हुए थे, नागालैंड में, और आप लोगों को मालूम है इसमें भी 60 सीटें हैं। आप लोगों को पता है त्रिपुरा में इलेक्शन हुए थे, और त्रिपुरा में भी आप लोगों को पता है कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। तो भाई लोग ये तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। कोई भी पूछ ले अभी यहां पर मैं आप लोगों से, तो नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, तीनों में 60-60 सीटें हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आपका क्लियर। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब बात आती है कि फिर सीएम कौन बने सर मेघालय के, है ना? सीएम कौन बने यहां पर में? तो भाई मेघालय है, और यहां पर में है मेघा, और मेघा लड़की का नाम है। मुझे मेघा के ही संग में रहना है। राजू ने क्या बोला? ठीक है, अभी उसकी हो गई नेहा से लड़ाई, राजू की। राजू बोले अब मुझे तेरे संग नहीं रहना, मुझे मेघा के संग रहना है। तो मेघा के संग रहना है उसको। तो मेघालय, कॉनरेड संगमा, ठीक है, ये वापस से मुख्यमंत्री बन गए। मेघा के संग में रहना था उनको। ठीक है, बोले अब मेघा के संग रहूंगा मैं। संग समझता ना आप लोगों को? संग मतलब उसके साथ में रहूंगा मैं, अब मेघा के साथ रहूंगा मैं। ओके, तो यहां पर मैं मेघालय संगमा, कॉनरेड संगमा, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का 1 नंबर देकर जाएगा। ध्यान से सोचना आप लोग, मेघा के संग रहना है हमें, मतलब इसको रहना है भाई को। तो कॉनरेड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री है। याद हो गया आप लोगों को ये चीज? ऐसे ही सारी चीज याद कर दूंगा अगर पूरे लेक्चर देखोगे आप लोग। आपको बता दूं आज लेक्चर जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा उसको आज टेस्ट देने वाला हूं मैं, टेस्ट की लिंक।
ठीक है, इसकी पीडीएफ भी कहा किसको मिलेंगी, जो पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे, मैं बताऊंगा कैसे मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं त्रिपुरा की बात कर लूं, त्रिपुरा में भी तो हुआ है आप लोगों का, तो त्रिपुरा के अंदर में क्या हुआ है, मानिक शाह जो है ये मुख्यमंत्री बने हैं, पहले भी वही थे और यही बने हैं, मानिक शाह, बीजेपी के हैं मानिक शाह। तो इन्होंने बोला कि मुझे तो पूरी की पूरी मानिक चाहिए, ठीक है, मानिक चंद जो है वो पूरा मैं ही खाऊंगा करके। वो पता है ना आपको, मानिक चंद होता है एक, वैसे खाना नहीं चाहिए मानिक चंद, ओके। तो ये बोले कि मैं पूरा का पूरा मानिक चंद खाऊंगा, ठीक है, तीनों मानिक चंद मैं ही खाऊंगा, पूरा का पूरा मैं ही खाऊंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में नागालैंड। तो देखिए फ्रेंड्स, नागालैंड के है नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो नागालैंड के, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, नागालैंड नेफ्यू रियो। ओके, आप लोगों के बोला कि भाई आप लोग जो है वो जो नागा है, मतलब थोड़े से कपड़े उतार लीजिए आप। इन्होंने नेफ्यू कर दिया, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, न्यू नो बोल दिया, न्यू रिफ्यू कर दिया, रिफ्यू कर दिया, नो बोल के रिफ्यूज कर दिया। इनसे बोला कि भाई आप कपड़े जो है यहाँ पर में छोटे वाले पहन लीजिए, इन्होंने बोला नहीं, रिफ्यू कर दिया उन्होंने, नेफ्यू, नागा रेफ्यू। तो नागा नेफ्यू याद रख लेना आप लोग, नागालैंड का नेफ्यू है, नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो नागालैंड का। अभी आप लोगों को आगे मैं बताता हूँ मैं कैसे याद रख सकते हैं आप लोग। तो मेघालय के है आप लोगों के संगमा, ठीक है, मुझे तेरे संग में रहना है मेघा, ठीक है। त्रिपुरा, पूरी की पूरी मेघा माणिकचंद मैं ही खाऊंगा भाई, ठीक है, वैसे खाना नहीं चाहिए, गंदी बात, गलत बात, खाना नहीं चाहिए। नागालैंड, नागे होंगे आप लोग, नहीं होंगे, नेफ्यू रिफ्यू कर दिया, रिफ्यूज कर दिया आपने, रिफ्यूज मतलब मना कर देना, ठीक है। और मणि, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहां पर में बहुत सारी मणि है, फिर भी ये पूरा का पूरा वीरान इलाका है, वीरान। ऐसा होता नहीं कि जिसके घर में बहुत सारी दौलत होती है, बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन फिर भी पूरा वीरान पड़ा रहता है सब कुछ। लोग जिंदगी में टेंशन में, यार पैसा है लेकिन कुछ नहीं है, वीरान, ठीक है, वीरानी, वीरानी जिंदगी के अंदर में। ओके, तो वीरान, तो बीरेन सिंह है, ये याद रखना है आप लोग, मणिपुर के एन बीरेन सिंह है, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन, बीरान इलाका है वहां पर में, बीरान, वीरान इलाका, ऐसे याद रख लीजिए आप लोग। ओके, चलिए आगे मैं पूछूंगा इसके ऊपर में क्वेश्चन, ध्यान रखना आप लोग। नाउ, पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ हुआ था, वेयर हैज द फर्स्ट एवर आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से, ताकि ऐसे ही एनर्जी के साथ में मैं आप लोगों को पूरा जितने भी देर तक पढ़ाना है उतने देर तक पढ़ाता रहूं, पूरी एनर्जी बनी रहे, ठीक है, पूरी रिवीजन भी लूंगा आप लोगों की। वेयर हैज द फर्स्ट एवर आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। अब ये आसियान क्या बला है सर, आसियान क्या है, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आसियान जो है ना वो समूह है, ठीक है, भारत उसका सदस्य नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर में जो 10 कंट्रीज है ना आप लोगों के, ये यहाँ पर में नॉर्थ साउथ ईस्ट के अंदर में ये जो कंट्रीज है, 10 कंट्रीज है आसियान की, जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ये सारी की सारी कंट्रीज है, इनके ग्रुप को आसियान बोला जाता है, आसियान कंट्रीज। ओके, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ओके, आसियान कंट्रीज। भारत ने क्या किया है, भारत उसका सदस्य नहीं है आसियान का, भारत ने उनके साथ में पार्टनरशिप की है, और पहली बार भारत जो है वो आसियान कंट्रीज के साथ में मिलकर समुद्री अभ्यास कर रहा है। कहाँ कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कहाँ पर में किया, अभी अभी किया है कुछ दिन पहले, तो यहाँ पर में सिंगापुर के कोस्ट पर किया गया है, इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर के पास में ये एक्सरसाइज संपन्न हुई है, ठीक है, सिंगापुर के पास में। जी हाँ, आप सभी लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड, 2000 जो है यहाँ पर में क्रॉस हो गए हैं, 1500 के करीब लाइक हो गए, 2000 से पार कराना है लाइक का नंबर भी जल्दी जल्दी से आप लोगों ने, ठीक है। तो आसियान और इंडिया की पहली समिट कौन से तट पर हुई है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, मेरे को आप लोगों से कमेंट करके चाहिए कौन से तट पर हुई है, लिख दो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मैं पूरा याद करवा दूंगा आपको, रिवीजन भी ले लूंगा चाहे तो आपकी, बट मेरे को चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं करके अच्छे से। तो सिंगापुर के तट के पास में हुई है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आसियान के अंदर में कितने देश है, तो आसियान के अंदर में 10 देश है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 10 नेशन है। क्या भारत और पाकिस्तान उसका पार्ट है, नहीं है, ना तो भारत आसियान का पार्ट है, ना ही पाकिस्तान पार्ट है, ना ही चाइना पार्ट है, ठीक है। ये जो साउथ ईस्ट एशिया के ऐसे जो छोटे छोटे से देश है ना इधर में, ये उनकी मेंबर्स है वो। नाउ अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कितने अच्छे से लगा पाते हो, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे हर किसी से चाहिए, हर किसी से, और मुझे 5 ऑप्शंस चाहिए आप लोगों से। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट में आग लगा दो, चैट बॉक्स के अंदर में आग लगा दो। देखिए 2023 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, किसने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, त्रिपुरा, पूरी की पूरी माणिक जो है वो मैं ही खाऊंगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी माणिक, तो याद रखना है आप लोगों ने, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगा दिया आप लोगों ने। चलो संगमा, मुझे तो तेरे ही संग में रहना है मेघा, तो मेघालय,
ठीक है। उसके बाद में नेफ्यू, रिफ्यूज कर दिया उन्होंने, रीफ्यू कर दिया उन्होंने, क्यों? क्योंकि उनको नागा होने बोला था, तो नागालैंड। ओके। उसके बाद में एन बिरेन, देखिए वहां पर में मणि ही मणि है, इतनी सारी मणि है वहां पर में, इतना पैसा, मणि मणि, इतनी सारी मणि, पैसा ही पैसा, मतलब डायमंड डायमंड है उनके पास में, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी मणि है, फिर भी बिरेन है वहां का इलाका, वीरान है वहां का इलाका, ऐसा याद रखने के लिए। अब बात आती है सिद्धारमैया। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, कि कर्नाटक के 90% चांसेस है अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बनेंगे, और सिद्धारमैया नहीं बनेंगे तो डी के शिव कुमार बनेंगे, इन दो के अलावा कोई नहीं बन सकता। बहुत हद तक चांसेस है। जब मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों से मिलूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए मैंने आपसे कहा था कि सिद्धारमैया या डी के शिव कुमार, इन दोनों में से ही कोई मुख्यमंत्री बना है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कर्नाटका के न्यू अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हद तक चांसेस है कि न्यू सीएम यही बनेंगे। याद रख लो, हो सकता है जब ये बन जाए तो इस पर क्वेश्चन आ जाएगा फिर आप लोगों से। सिद्धारमैया, ठीक है, 2013 से 2017 तक भी वो रह चुके हैं वहां पर में, ठीक है, तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। पूरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पूरा आपको रिसर्च करके बता रहा हूँ चीज। ये देखो याद हो गए आप लोगों को सारे के सारे, ऐसे ही याद करना है आप लोगों ने। हाथ ऊपर करके बता दो कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे ही याद करके आप लोगों को सारे याद करवा दूं। तो लाइक एंड शेयर सभी लोग कर देंगे, मुझे दिखना चाहिए यहाँ पर में कि जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक है और आप लोगों ने शेयर किया है। स्टैटिस्टिक्स में यहाँ दिखता है पूरा कि कितने लोगों ने शेयर किया है। नाउ, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूरे के पूरे याद करा दूं आप लोगों को? चाहते हो आप लोग याद करना पूरे के पूरे? हाथ ऊपर करके बता दो, अभी के अभी याद करा दूंगा सारे के सारे, पूरी ट्रिक के साथ में याद करा दूंगा, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देना चाहूंगा सबसे पहली बात तो, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये जो है ये पूरे विश्व भर के अंदर में जो स्वास्थ्य को लेकर जितनी भी चीजें हैं उसको जो है ये क्या करती है, ये जस्ट अ सेकेंड जी। तो पूरे दुनिया के अंदर में जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित गाइडलाइंस है, जो भी पॉलिसीज बनानी है, उसको बनाता है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जिनेवा के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा के अंदर में, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में, WHO का। आपको बताना है कि इसके चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं। मैं आपको बताऊं, जब कोरोना आया था तो WHO फेल हो गया था, पता है ना आप लोगों को? WHO फेल हो गया था, फिर से जो चीफ साइंटिस्ट बनाया उनने, वो भी फरार हो जाएगा। नया कोई वायरस आएगा तो फरार हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे चीफ वो भाग गया था, कोई भी नया जर्म आएगा, जेरेमी से जर्म याद कर लो, जर्म, कोई भी नया जर्म आएगा ये तो फरार हो जाएगा, भाग जाएगा, भाई मैं नहीं कर रहा यार, मेरे को भी कोरोना हो जाएगा, मैं तो भागा, ठीक है। जैसे वो पहले भाग गया था, अपनी जो है वो जो जिम्मेदारी उससे भाग गया था WHO, और हम लोगों को छोड़ दिया यहाँ पर में, 2 साल तक बंद रहना पड़ा था अपन सब लोगों को, है ना। तो कोई भी नया जर्म आएगा ये फिर से फरार हो जाएगा, नया वाला साइंटिस्ट इन लोगों का, है ना। तो जर्म आया वो फरार हो जाएगा कि भाई मैं तो गया, मैं अपनी जान बचाऊं पहले। तो जेरेमी फरार, ये याद रख लेना है आप लोगों ने फ्रेंड, जेरेमी फरार, ये नया साइंटिस्ट बना है, इनका साइंटिस्ट ही भाग जाएगा, जेरेमी फरार। तो ये मुख्य साइंटिस्ट कौन बना है आपका? जेरेमी फरार। और देखिए यहां पर मैं इन लोगों की हरकत देखिए, हमारे भारत की सौम्या स्वामीनाथन थी, उनको हटाकर उसको बनाया गया है। भारत की सौम्या स्वामीनाथन थी चीफ साइंटिस्ट, पहली बार ये पोस्ट बनाई गई थी, इसकी चीफ साइंटिस्ट की सौम्या स्वामीनाथन थी, उनकी जगह पे जेरेमी फरार को बनाया गया है। ओके, तो आप लोगों के 2 क्वेश्चन यहां पर में हो गए। सौम्या स्वामीनाथन थी पहले, अब जेरेमी फरार को बनाया गया है चीफ साइंटिस्ट, और ये भाग जाएगा देखना, ठीक है। जब भी वायरस आएगा, सही में नहीं भागेगा, जस्ट बता रहा हूँ याद करने के लिए आपको, ठीक है। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहिए यहाँ पर मैं आप लोग, और आगे में और बहुत सारी ट्रिक फिर दिमाग में आती रहेंगी। अब बात आती है यहाँ पर में फ्रेंड्स, ये कौन है फिर? ये टेड्रोस, ठीक है, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, कौन है ये भाई साहब को? आप लोगों ने देखा है कभी? ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी गहरी आंखें, ठीक है, आंखों पे चाइना का पहरा, चाइना के दबाव में काम किया इन्होंने, ठीक है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेंड्स महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। चाइना के इशारे पर काम करते हैं। चाइना को उन्होंने अभी तक भी घोषित नहीं किया कि कोरोना चाइना से आया था, इतना डरते चाइना से, ठीक है। तो ये डायरेक्टर जनरल है किसके? WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, कुछ भी प्रोनाउंसिएट किया जा सकता है, आप लोग टेड्रोस याद रख लो बस, ये टेड्रोस, ठीक है, टेड्रोस याद रख लो बस आप लोग। ये WHO के क्या है? महानिदेशक है। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा WHO के बारे में बताना चाहूंगा, सुनना चाहते हो आप लोग?
WHO के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं जो आप लोगों के काम की है? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दो तो मैं बताता हूं आप लोगों को यहाँ पर मैं, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं। WHO के बारे में सुनो आप लोग, ठीक है, गौर से सुनो WHO के बारे में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, 7 अप्रैल को। लिख लो सभी लोग कमेंट में, कब हुई थी? 1948 में। और इसी वजह से ये जो 7 अप्रैल का जो दिन है ना, हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं हम लोग, हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, इसकी स्थापना के दिवस पर। तो कभी भी पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है WHO की स्थापना हुई थी। ओके, देखिए पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, 2400 के करीब करीब हम लोग जा रहे हैं। जल्दी से सारे के सारे लोग एक साथ शेयर कर देंगे तो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट जो 3000 का है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हो? मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा हूँ। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जहां जहां शेयर कर सकते हैं सारे के सारे लोग एक साथ शेयर कीजिए सभी लोग, ताकि यूट्यूब को भी पता चल जाए कि यार यहाँ पर मैं 3000 करना है, सारे के सारे लोग। और लाइक भी कर देंगे सभी लोग, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में चला जाए वो चीज। आपकी जिम्मेदारी है ये। निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जल्दी से बताइए आप लोग। BCCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ओके, रॉजर बिन्नी, कपिल देव, सौरव गांगुली, जय शाह। तो आप लोगों को ये याद रखना है फ्रेंड्स यहां पर मैं इस चीज के अंदर में कि पहले सौरव गांगुली थे, सौरव गांगुली थे, सौरव गांगुली की जगह पे रॉजर बिन्नी को बनाया गया है BCCI का अध्यक्ष, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया इसको, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो रॉजर बिन्नी, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा रहा है काफी सारी एग्जाम में। तो ये है रॉजर बिन्नी, ठीक है। इनका लड़का भी है यहाँ पर में स्टुअर्ट बिन्नी जो क्रिकेट खेलता है। तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड जो है आपका, इसके नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, रॉजर बिन्नी। इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि कितनेवें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, तो ये 36वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, 36 नंबर के, ठीक है, 36वें नंबर के अध्यक्ष है रॉजर बिन्नी। ये भी याद रख सकते हो आप लोग सभी लोग। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, इसको ना इसको जो है आप लोग क्या करो, पानी में इसका स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट निकालो, पानी में रखो, घोल के पी जाओ। आपको बताना है दोहा डायमंड लीग टाइटल 2023 का, जो जोवेलिन थ्रो होता है, मतलब जो भाला फेंक थ्रो होता है, उसको किसने जीता जोवेलिन थ्रो को? भाई हमारा तो भाला फेंक एक ही इंसान है, भाला फेंक वाला इंसान, ठीक है, जो सबसे बेस्ट है, नीरज चोपड़ा। ये याद रखना है आप लोगों ने, नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने दोहा डायमंड लीग 2023 को जीता है। अब ये दोहा कहां पर में है ये आप लोग मुझे बताओगे। ये तो सर कबीर का था दोहा, ठीक है, तुलसीदास जी का तो था दोहा। अरे वो वाला दोहा नहीं है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से ना फिर जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, वो वाला दोहा नहीं। कोई शहर की बात कर रहा हूं मैं, बताइए कौन से देश के अंदर में है दोहा नाम का शहर, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों के आंसर आ रहे हैं फ्रेंड्स, कतर के अंदर में है, कतर की राजधानी है, याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर में दोहा डायमंड लीग, हमारा डायमंड हमारा हीरा है ना चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा हमारा हीरा है, तो दोहा डायमंड लीग की उन्होंने क्या किया है, इसको जीत लिया है। अब मैं डायमंड की बात निकली तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताओ आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भाई आप लोगों को शायद ही कोई बताए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाला चीज है, वो पुरानी हो जाएगी, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मालूम है ये जो हमारा लड़का है, हमारा नहीं मतलब हमारे देश का जो लड़का है, ठीक है, इसने 7 अगस्त को, कौन सी तारीख थी भाई, 7 अगस्त 2021 को इसने ओलंपिक के अंदर में जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। 7 अगस्त 2021 को गोल्ड मेडल जीता था। इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से क्या किया गया है, अब हम लोगों ने नेशनल जेवेलिन डे मनाने का घोषणा किया उसी दिन को। मतलब अब 7 अगस्त जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेशनल जेवेलिन डे, नेशनल जेवेलिन डे मनाया जाएगा हर साल। तो नेशनल जेवेलिन डे हर साल कब मनाया जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाए तो केवल आप लोग कर पाओगे इसके सम्मान में, क्योंकि इसने 7 तारीख को गोल्ड मेडल जीता था। अब हर साल 7 तारीख को नेशनल जेवेलिन डे मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, हर साल 7 तारीख को नेशनल जेवेलिन डे मनाया जाएगा। लिख दो सभी लोग यहां पर में, ठीक है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाएगा, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के सम्मान में, ठीक है। कितनी बड़े सम्मान की बात है, आप ये सोच लीजिए आप लोग। ओके, अच्छा, मैं अब दोहा डायमंड लीग के ऊपर मैं वापस आना चाहूंगा। दोहा डायमंड लीग के अंदर में इन्होंने कितना बड़ा फेंका, उन्होंने अपने करियर का चौथे नंबर का जो है सबसे बेस्ट
88.67 मीटर फेंका है। ये कई क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो प्लीज इसको भी थोड़ा सा आप लोग जो है ना गौर फरमाया जाए जनाब। ठीक है, कितना फेंका है इसने दोहा डायमंड लीग के अंदर में? 88.67 मीटर, 88.67 मीटर। ओके, याद रखेंगे आप सभी लोग। जी हाँ, विश्व हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है 7 अगस्त को। नेशनल हैंडलूम डे भी मनाते हैं उस दिन। हाथ से फेंका था ना इसने भाला, देखो एक ट्रिक बन गई यहां पर में, हाथ से भाला फेंका था और हाथ से ही आप लोग सूत भी काटते हो, हथकरघा है ना आपका, हथकरघा हैंडलूम, तो भाई वही बन गया, हाथ से भाला फेंका था उस दिन, और उसी दिन जो है नेशनल हैंडलूम डे भी मनाते हैं, हथकरघा दिवस। तो दोनों क्वेश्चन याद हो गए आप लोगों के। देखिए लीजिए ट्रिक बन गई आप लोगों की यहाँ पर, सिंपल सी बात है यार। तो दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने जीता था। नीरज चोपड़ा के सम्मान में नेशनल जेवलिन डे कब मनाया जाता है? कमेंट करके आंसर करेंगे सभी लोग यहाँ पर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला बहुराष्ट्रीय रसद पार्क स्थापित किया गया है? रसद पार्क, मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक पार्क। अब ये मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है सर, पहले ये समझा दो, फिर उसके बाद में हम तुक्का लगा के आंसर देंगे। कुछ लोगों के मन में यही आ रहा होगा है ना कि सर पहले मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक पार्क समझा दो, फिर मैं तुक्का लगा लूंगी। मल्टीनेशनल का मतलब क्या होता है? बहुराष्ट्रीय, एक से ज्यादा देशों का जिससे संबंध हो। ठीक है, लॉजिस्टिक का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का जहां पर में सामान को स्टोर किया जाता है। जब आप लोग कोई भी वो भेजते हो, मान लीजिए कि आपने जो है बढ़िया से अपनी जो आपके पतिदेव जो है वो बाहर रहते हैं कहीं तो भी, ओके, और आपने उनके लिए कोई गिफ्ट भेजा डीटीडीसी से या ब्लू डार्ट जो कंपनी है उससे भेजा, वो पहले लॉजिस्टिक में जाएंगी, वहां पर में रखी रहेंगी। ठीक है, वहां पर में रखेंगे उसको, सारे के सारे जितने भी आते हैं ना सबको रखेंगे, या किसी ने ऑर्डर किया है कोई सामान तो वो पहले लॉजिस्टिक में रखा जाता है, फिर बराबर से वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कहाँ कहाँ पर में कौन कौन सी चीजें जानी है। तो ये लॉजिस्टिक पार्क जहां पर में स्टोर करके स्टोरेज वगैरह रखा जाता है। कई बार तो ये लॉजिस्टिक पार्क इतना बड़ा बनाया गया है, ये मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक पार्क आसाम के अंदर में, कि यहाँ पर में आप एरोप्लेन तक को स्टोर करके रख सकते हो, इतना बड़ा ये लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है आपका। ठीक है, एरोप्लेन और शिप्स वगैरह तक यहाँ पर में स्टोर की जा सकती है, आसाम के अंदर में बनाया गया है। तो याद रखना है मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक पार्क बहुत ही फेमस, देखिए भारत का पहला है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है आपका। तो भारत का पहला बहुराष्ट्रीय रसद पार्क आसाम में बनाया गया है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, ऐसे जो आस पड़ोस के जो देश है ना, वहां पर में सामान को जो भेजना है या वहां से लाना है, उसमें ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। नॉर्थ ईस्ट को बहुत ज्यादा बूस्ट देने वाला है ये, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को आसाम में बनाया गया है। ठीक है, बहुत बड़ा, ये इमेज में भी आपको बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी करेगा? इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क करो इसको आप लोग। 2650 हो चुके हैं फ्रेंड्स, 2000 के करीब करीब लाइक हो गए हैं। यहाँ पर मैं 2650 लाइक भी कर रहे हैं आप लोगों ने, और जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, जल्दी जल्दी से। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि कौन सा देश है जो 2027 के जो एशिया फुटबॉल कप है उसकी मेजबानी करेगा, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप लोग। 2027 अभी करंट अफेयर की न्यूज थी, ये करंट की न्यूज है, करंट की, तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि 2027 का, ठीक है, एशियन फुटबॉल एशिया की कंट्रीज केवल भाग लेती है, भारत भी लेगा उसमें, फुटबॉल कप 2027 सऊदी अरब में होने वाला है। और 2023 वाला कहाँ हो रहेगा? ठीक है, एशियन फुटबॉल कप कतर के अंदर में 23 का। तो दो चीजें हैं जो हम लोगों ने याद कर ली। कौन कौन सी चीजें याद की हमने? ठीक है, कौन सी दो चीजें हम लोगों ने यहां पर में याद कर ली है? हमने याद की फ्रेंड्स कि 2023 का जो एशियन फुटबॉल गेम है वो होगा कतर के अंदर में, कतर के अंदर में। और 2027 का जो एशियन फुटबॉल गेम है वो आप लोगों का कहाँ होगा? ठीक है, सऊदी अरेबिया के अंदर में, सऊदी अरेबिया के अंदर में होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, नाउ कुछ और इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूं फ्रेंड्स कि 2024 अगले साल है, पता है आप लोगों को 2024 अगले साल आएगा? क्या आप जानते हो 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं? कितने लोगों को पता है 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं? कितने लोग जानते थे 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं? आप जानते हो 2024 के ओलंपिक पेरिस में होंगे? कितने लोगों को पता था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब टोक्यो में हुआ था ना तो भर भर के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 का समर ओलंपिक जो है आपका पेरिस में होने वाला है। अगर एग्जामिनर आपका जालिमा निकला तो 2028 का पूछ लेगा। तो लॉस एंजलिस यूएसए में होने वाला है ये, ठीक है, यूएसए में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है। और 2032 का जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है ब्रिस्बेन के अंदर में होने वाला है ये, ठीक है, ब्रसेल्स की राजधानी ब्रिस्बेन के अंदर में होने वाला है। तो ये याद रख लेना है आप लोगों ने।
2032 का, बट मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली यहां तक का आप लोगों का पूछ सकते हैं आप लोगों से। 2026 का विंटर ओलंपिक, क्योंकि 2022 का विंटर ओलंपिक तो बीजिंग में हुआ था, चाइना में। 2026 में होने वाला है विंटर ओलंपिक इटली के अंदर में, ये भी आप लोग याद रख सकते थे। ये क्वेश्चन मैं बार बार क्वेश्चन की मदद से याद करवा दूं आपको, हाथ ऊपर करके बता दो अगर आप चाहते हो कि जी हाँ सर इस पे इतने क्वेश्चन बना दो कि याद हो जाए हम लोगों को, ठीक है। मैं आप लोगों को करवा दूंगा, मेरे को आपके लाइक्स और यहाँ पर मैं शेयर से समझ में आना चाहिए। नाउ, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ठीक है। मानव बंधुत्व का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मानव बंधुत्व का अंतरराष्ट्रीय दिवस, ये बताएंगे आप सभी लोग पहले तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि 2020 से ही स्टार्ट हुआ है ये 2019 से मनाना स्टार्ट हुआ है आप लोगों का, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जब जब भी आता है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 4 फरवरी, जो 4 फरवरी है आप लोगों का, ठीक है, ये क्या किया जाता है, ठीक है, मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 लोग क्या कहेंगे, ठीक है, ऐसे याद रख लो आप लोग, 4 लोग क्या कहेंगे, या 4 लोग मिलकर जो है वो दंगे फसाद कर देते हैं, ठीक है, और भाईचारे को खत्म कर देते हैं, ऐसे चीज याद रख लो आप लोग, ठीक है। 2-4 लोग मिलकर, 2-4 मतलब कि दूसरे महीने की 4 तारीख को 2-4 लोग मिलकर जो है वो बंधुत्व को खत्म करना चाहते हैं, भाईचारे को, बट आप लोग खत्म नहीं होने देंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, फ्रेटर्निटी डे जो है आप लोगों का 4 फरवरी को मनाया जाता है। 20 मार्च को आप लोग जो है वो हैप्पीनेस डे मनाते हो, हैप्पीनेस डे, ठीक है, हैप्पीनेस डे, खुश रहते हो आप लोग 20 मार्च को, ये याद रखना है आप लोगों ने। 10 जो है तारीख आप लोगों की, ये 10 तारीख को क्या मनाया जाता है ये आप लोग बताइए जल्दी से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला डे है आप लोगों का 10 तारीख को, जिसमें आपके अधिकार जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है इस दिन, ये भी याद रखना। ये तीनों भी आप लोग याद रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं जो बता रहा हूं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर में अगर आप चाहोगे तो मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को बना दूंगा। उसके बाद में आप देख सकते हो कि हैप्पीनेस डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है आप लोगों का मनाया जाता है फ्रेंड्स 20 मार्च को। 2023 में इसकी थीम थी सावधान रहे, आभारी रहे, दयालु बने, ठीक है, सावधान रहे, आभारी रहे, दयालु बने, ये इसकी थीम थी। देखिए जो 10 दिसंबर है आप लोगों का, ये मनाया जाता है इंटरनेशनल या फिर जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाते हैं हम लोग, क्योंकि 1948 में इसी दिन जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था। हर मानव को कुछ ना कुछ अधिकार है, उसकी घोषणा हुई थी, पूरे दुनिया भर के मानव को अधिकार है, इसकी घोषणा हुई थी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, आप सोचो एक साथ पूरे दुनिया भर के इंसानों के लिए घोषणा कर दी गई, आपके लिए भी, आपके दादाजी, नानाजी, परनाना जी, परदादाजी जो भी थे उस समय में, सबके लिए, और इवन आज भी आपके लिए। इस दिन 1948 10 दिसंबर 1948 को घोषणा कर दी गई थी कि अगर कोई इंसान है तो उसके पास में कुछ ना कुछ अधिकार होंगे। तो बताइए ये इंपॉर्टेंट वाला है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं ये डे आप लोगों के लिए, जिस दिन आप लोगों को अधिकार मिले थे, जिस दिन आप लोगों के लिए अधिकारों की घोषणा हुई थी। नहीं तो आप लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था, ले जाते थे अफ्रीका से उठा के अमेरिका के अंदर में, और वहां पर में गुलामी कराते थे, यूरोप के अंदर में उठा के लेके जाते थे, गुलामी कराते थे आप लोगों को। इतने बड़े अधिकार आपको दिए गए कि भाई जब इंसान है तो इंसान की तरह आप लोगों को रखना चाहिए। तो 10 दिसंबर 1948 को ये पास हुआ था, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। नाउ, मिनीकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच, जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है हाल ही में, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, आपको बताना है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ये कहां पर में है। ये बीच, बीच का मतलब होता है फ्रेंड्स आपके तट, उन्हीं क्या, ठीक है, गोवा वाले बीच में आंखें मीच के, ठंडी ठंडी फोटो खींच के, आप वो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग भर लेना, ठीक है। श्री 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 हनी सिंह जी ने एक मतलब भजन गाया था इसके ऊपर में, ठीक है। तो बीच आप लोगों को पता है क्या होता है, जहां पर में आप लोग जो है ना मस्त पैकी थोड़ा सा शालीनता के साथ में थोड़ा सा रिलैक्स करते हो, आराम करते हो। तो यहाँ पर में मिनीकॉय और कदमत समुद्री तट को क्या मिला है, ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वो बहुत साफ सुथरे है, बहुत ज्यादा साफ सुथरे है, ठीक है। तो ये कहां पर में है, ये लक्षद्वीप में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर में,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे फ्रेंड्स कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? बताइए जल्दी से, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर आने भी स्टार्ट हो गए, क्योंकि काफी सारे लोगों को यही नहीं पता कि कावारत्ती जो है, कावारत्ती डबल आर है, ठीक है, कावारत्ती जो है आप लोगों की क्या है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर में इसकी राजधानी है, यूनियन टेरिटरी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है आप लोगों की, लक्षद्वीप। तो आपको पता होना चाहिए, थुंडी और कदमत, इसको मिनी कॉय थुंडी भी बोला जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, मतलब देखिए कितने साफ सुथरे। आपको नहीं लग रहा कि जॉब क्लियर करे और जाके यहाँ हनीमून मना के आया करके आप लोग? सर लेकिन शादी तो हुई नहीं। अरे शादी कर लो, उसके बाद जाके आओ मना के यहाँ पर में। सर लेकिन हो गई सर, 2 बच्चे भी हो गए। अरे फिर से मना के आ जाओ यार, किसने मना किया है? देखो कितने सुंदर सुंदर से बीच है यार यहाँ पर में, इसके लिए तो शादी करना भी बनता है कि जाके आ जाए यार। नहीं नहीं मिल रहा तो दोस्तों के साथ जाके घूम के आओ आप लोग, कितने सुंदर सुंदर से बीच है यहाँ पर में, ठीक है, जाओ घूम कर आओ आप लोग यहाँ पर में। लेकिन उसके लिए जॉब क्लियर करनी पड़ेगी, उसके लिए एग्जाम पढ़नी पड़ेगी, और जो बच्चा मेहनत करेगा वो जा पाएगा यहाँ पर में, जो मेहनत करेगा वो जा पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा ना, वो घर पे बैठ के केवल फोटो देखेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, जो मेहनत नहीं करेगा वो घर पे ही बैठेगा ना। भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया है, मिशन कर्मयोगी, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? और जल्दी से देखिए, 2700 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2200 के करीब लाइक है, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर का नंबर आप लोग बढ़ा दोगे, तभी जो है मेरे को लगेगा कि हाँ अगले सप्ताह भी आप लोगों के लिए बहुत सारे करंट अफेयर्स करवाने हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर में शेयर कर देंगे, जहां जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी से, सभी लोग शेयर कर देंगे। नाउ देखिए फ्रेंड्स, मिशन कर्मयोगी जो है ये लॉन्च किया गया है आप लोगों का सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो सिविल सेवक होते हैं, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और जितने भी अधिकारी होते हैं, ठीक है, वो उन लोगों के लिए इसको लॉन्च किया गया है मिशन कर्मयोगी। क्योंकि अगर सिविल सर्वेंट नहीं होंगे हमारे देश के अंदर में तो हमारा देश नहीं चल सकता। हमारे देश को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमारे को क्या है, सिविल सर्वेंट, सिविल सेवकों की जरूरत होती है। तो सिविल सेवक जो है, ये याद रखना है फ्रेंड्स, हमारे देश के बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पिलर है, इनका रहना जरूरी है। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए मिशन जो है यहाँ पर मैं सिविल सेवक लोगों के लिए मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनके लिए कुछ वो बनाया गया है कि भाई 6 पिलर्स रहेंगे, क्या क्या उनको काम करना है। और इसका एम है फ्रेंड्स कि 2047 तक, ठीक है, जब आज़ादी के 100 साल हो चुके होंगे, तो हम हमारे देश को कैसा बनाना चाहते हैं, एक शेप देना चाहते हैं। और आपको पता ही है कि बिना अधिकारियों के कुछ नहीं होता। जो नेता होते हैं ना, वो अनपढ़ होते हैं कई सारे, तो उनको कुछ नहीं समझता नेता लोगों को। तो सिविल सेवक जो होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, वो एक्चुअल में देश चला रहे होते हैं हमारे, ठीक है, एक्चुअल में हमारा जो देश है वो चला रहे होते हैं। तो 21 अप्रैल को जो सिविल सर्विसेज दिवस था, उस दिन इसको लॉन्च किया गया। सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, ठीक है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं? और इसी दिन ये योजना लॉन्च की थी, या मिशन कर्मयोगी या नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इसको लॉन्च किया गया था, मिशन कर्मयोगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जब एग्जाम में आएगा ना, वहां तुक्का नहीं लगा के आना है, सही सही लगा के आना है, सिविल सेवकों के लिए मिशन कर्मयोगी। और याद कराऊंगा आप लोगों को मैं ये चीज। नाउ अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, जल्दी से सभी लोग। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के जो है यहाँ आंसर्स आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि सूडान जो है ना, ये एक देश है अफ्रीका के अंदर में। पहली बात तो ये याद रखना है आप लोगों ने, अफ्रीका के अंदर में एक देश है। यहाँ पर में ना भसड़ मच गई है एक्चुअली। हुआ यूं है फ्रेंड्स कि यहाँ के जो दो फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और वहाँ की आर्मी, वही आपस में भिड़ गई सत्ता के लिए। तो यहाँ पर में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमारे भारत के भी काफी सारे लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर। इसमें
भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था? कितने लोगों ने सही किया था इसका आंसर? वो मेरे को हाथ ऊपर करके बताएंगे जल्दी जल्दी से, हाथ ऊपर करके बताएंगे जल्दी जल्दी से। जी हाँ सर, सही हुआ था। ऑपरेशन कावेरी यहां पर में लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन कावेरी। आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन गंगा कब लॉन्च किया गया था, ये मेरे को कमेंट करके बताओ। कहां से देश को बचाने के लिए, कहां से हमारे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था? ये आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है? सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी से, देखते कितने लोग यहां पर मैं आंसर कर पाते हैं। बहुत बढ़िया फ्रेंड, जैसे मैं देख पा रहा हूं यहां पर में आंसर आ रहे हैं। और हाल फिलहाल में जो भी हमने इवैक्यूएशन प्रोग्राम किए उसकी लिस्ट भी आप लोगों को दे रहा हूं मैं, अगर आप लोग चाहते हो तो ऑपरेशन कावेरी जो है फ्रेंड, सूडान में जो फंसे हुए लोग थे उनको बचाने के लिए किया गया था। ये ऑपरेशन आपका, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। हमारे भारत से कौन से वाले शिप को भेजा गया था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो बताऊं मैं आपको कौन से शिप को भेजा गया था। आईएनएस सुमेधा, लिखो आईएनएस सुमेधा, जो जहाज है समुद्री जहाज आईएनएस सुमेधा, इसको भेजा गया था सूडान से लोगों को निकालने के लिए, आईएनएस सुमेधा को। इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में जो फंस गए थे लोग पिछले साल, यूक्रेन और रशिया के वॉर में, वहां के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और एक था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में जब लोग फंस गए थे, तालिबान जब कब्जा कर रहा था अफगानिस्तान के ऊपर में, उस समय में भारतीय लोग को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। तो ये आपको तीनों मैंने ऑपरेशंस बता दिए। हाल फिलहाल में करंट अफेयर में ये वाला है आप लोगों का, ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, ये बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही आंसर्स करते रहेंगे फ्रेंड, तो मैं और ज्यादा आप लोगों को करवाता रहूंगा, ठीक है? नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बीन कन्फर्ड द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार? ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है? इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है। और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको किट बोला जाता है, आप लोगों का किट्स भी बोलते हैं आप लोग इसको यहाँ पर में, तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को यहाँ पर में दिया गया है, कलिंग की। तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया किसको? कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, किट को। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है आपका, डायरेक्टली काफी सारे एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, किट को दिया गया है, ठीक है? ये आप लोगों का जो ये संस्थान है फ्रेंड्स, ये बेसिकली जो दो संस्थान हैं, किट और किस, ठीक है? तो ये दो संस्थान हैं, इनके जो संचालक है उनको ये सम्मान सौंपा गया है, ठीक है, अच्युत समंता को, ये याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है? उड़ीसा के अंदर में है ये आप लोगों की। ये यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जिसमें द्युति चंद जैसे ओलंपियन, जो द्युति चंद और इसके अलावा जो भवानी देवी है, ऐसे लोग यहाँ से पढ़कर निकले हैं इस यूनिवर्सिटी से, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से। नाउ, रीच आउट स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? रीच आउट योजना भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? रीच आउट योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीच आउट योजना कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को जो है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास का, तो दो टेलीग्राम ग्रुप बता रहा हूं आपको, उस पर जुड़ सकते हो, DANISHSHEIKH, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप पर। इसके अलावा टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल, ये दो टेलीग्राम ग्रुप है, इसके ऊपर में आप लोग जुड़ जाइए, जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं उनकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है? तो दानिश शेख और टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग जुड़ सकते हो। रीच आउट स्कीम जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसने लॉन्च किया है रीच आउट स्कीम, ठीक है? अब ये रीच आउट स्कीम है क्या, ये भी आप लोगों को समझा देता हूं मैं, क्योंकि आप लोग अगर एक बार देख लोगे तो एग्जाम में याद आ जाएगा। तो जो भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, उसके अनुसार जो उद्योग है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनको स्टूडेंट्स के साथ में जोड़ देना चाहिए। आप बताओ, आप टीचर हो, अगर आप लोगों को सरकारी स्कूल में फेलोशिप करने की परमिशन दे दी जाए, बड़े बड़े जो स्कूल्स है वहां पर मैं आपको ट्रेनिंग दिलवाई जाए, तो आप लोग अच्छे टीचर बनोगे कि नहीं बनोगे? आप लोग खुद बताओ यार, आप तो इतने समझदार लोग हो, आप लोग बताओ,
आप लोग बनोगे कि नहीं बनोगे अच्छे से टीचर, जब आप लोगों को, ठीक है, ओके, ओके, आप लोगों को वहां पर में करना है कि नहीं करना है, ठीक है, आप लोग अच्छे से बन सकते हो ना टीचर। तो वही चीज है फ्रेंड्स की जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, उन लोगों को, रिसर्चर्स को, एजुकेशन को, ठीक है, और ट्रेनिंग को, इनको क्या करना है आप लोगों ने यहाँ पर में क्लब करना है, यहाँ इस मंत्रालय ने। तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इन्होंने रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच, ठीक है, रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच, रीच आउट नाम की स्कीम को उन्होंने निकाला है। इसके तहत भारत में जो शिक्षा है और जो अनुसंधान है, अनुसंधान मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके बीच में जो गैप है उसको फिल आउट किया जाएगा। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी कि वो अनुसंधान केंद्रों में जाकर अपना अनुभव ग्रहण कर सके, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए नाउ, विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस, जो खिलाड़ी है उन लोगों के लिए विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिन है फ्रेंड्स आप लोगों के, दोनों में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो अभी अभी गया है जस्ट कुछ दिन पहले, इसी वजह से करंट में था, इंपॉर्टेंट है। 7 मई को मनाया जाता है, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स दिवस खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, एक दिन और होता है आप लोगों का, ये तो आपने याद रख लिया, 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस, एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग, ये इस बात की थीम थी। सभी लोग जितने भी लाइव देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट में आंसर्स करते रहेंगे, ठीक है। एक दिन होता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 6 अप्रैल को मनाया जाता है ये। तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं तो प्लीज इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जी हाँ बिल्कुल, थेरी यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, वहां तो एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाया जाता है ना पेट के अंदर में। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह बन गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह, मतलब कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, एक्चुअली ना पृथ्वी के अलग अलग ऑर्बिट्स है, पृथ्वी है ये, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं पृथ्वी के, ओके। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब कि जो पृथ्वी के साथ साथ ही स्पीड में घूमते रहते हैं, जितनी स्पीड से पृथ्वी घूम रही है उतनी स्पीड से घूमते हैं। तो पहली बार भारत ने, ठीक है, एक ऐसा उपग्रह भेजा है इसरो ने, हमारे इसरो ने, जो पृथ्वी की इमेजेस लेगा, लेकिन कहां से लेगा, कौन से ऑर्बिट में जाकर लेगा, भूस्थिर कक्षा से, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से जाकर लेगा। पहली बार ऐसा हम लोगों ने कारनामा किया है, नहीं तो अदरवाइज हम और ज्यादा ऊंचाई के ऊपर में उसको भेज देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, इसका नाम है GSAT-1, GSAT-1 इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो GSAT-1 जो है ये आप लोगों का पहला यहाँ पर में अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट बन गया है, जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाकर पृथ्वी की इमेजेस खींचेगा, ओके। GSAT-1 ये याद रखना है आप लोगों ने, GSAT-1 पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट बन गया है, जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्बिट पृथ्वी का जहां पर में जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के साथ साथ ही घूमते हैं, ऐसा नहीं कि बस वो चक्कर लगा रहे जोर जोर के, जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे वो घूमते रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। GSAT-1। नाउ फ्रेंड्स देखिए, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बहुत ही फेमस है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA बोला जाता है उसको, ठीक है, IATA, IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये जो है फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है कि भारत जो है वो ग्लोबल एविएशन मार्केट है, मतलब कि उनको पता है कि अभी बिहार के अंदर में शिक्षक भर्ती निकली है, बच्चे लोगों को जॉब लग जाएंगी, फिर वो लोग जो है एरोप्लेन से यात्रा करेंगे, ठीक है। बेसिकली उनको लग रहा है कि भारत के अंदर में जो है हवाई यात्रा का बहुत ज्यादा स्कोप है। बात की गहराई को समझना, नहीं तो पता चले कि कुछ लोग ऐसे ही, अच्छा सर उनको पता चल गया बिहार में वैकेंसी निकल गई, तो उनको ये भी पता होगा सर फिर एग्जाम कब तक होने वाली है। अरे भाई, जोक को जोक की तरह लिया करो, ठीक है, ओके। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बोलना है कि ग्लोबल एविएशन मार्केट है भारत। आपको बताना है, उसने घोषणा की है, आपको बताना है कि ये हमारी तारीफ करने वाला ये जो IATA है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर में है, IATA का हेडक्वार्टर कहाँ पर में है, ठीक है, USA के अंदर में, फ्रांस में, कनाडा में या जर्मनी में,
तो भाई इसका हेडक्वार्टर जो है कनाडा में है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। IATA का, IA मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर में मॉन्ट्रियल नाम का एक शहर है कनाडा के अंदर में, वहां पर में इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। बेसिकली फ्रेंड्स ये क्या करता है, जो भी पूरे दुनिया भर की एयरलाइंस है ना, उनका एक संगठन है। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे भारत की एक एयरलाइंस बंद हो गई। कौन सी वाली एयरलाइन हमारी भारत की बंद हो गई? अभी जस्ट 12-13 दिन पहले की बात है, 12-13 दिन पहले की बात है, बताइए। 12-13 दिन पहले की बात है, भारत के अंदर में जो है एक एयरलाइन बंद हो गई। ठीक है, गो फर्स्ट, बिल्कुल, मैंने भी टिकट बुक की थी। ठीक है, वो टिकट कैंसिल हो गई। गो फर्स्ट, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, गो फर्स्ट बंद हो गई, गो फर्स्ट। नाउ एक क्वेश्चन है आपका, पालन 1000, ठीक है, पालन 1000। तो बताइए पालन 1000 जो कि प्रथम 1000 दिवसीय यात्रा, ये पूरी की पूरी है पालन 1000, द फर्स्ट 1000 डेज जर्नी, ये किस चीज से रिलेटेड है? क्या ये जलवायु को सुधारने से रिलेटेड है ये स्कीम आप लोगों की? क्या ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ये बाल मृत्यु दर में कमी के लिए है? इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है उसको बढ़ाया जाए उसके लिए है? बताइए किस चीज के लिए है ये आप लोगों का? ठीक है, इंक्रीज इन ग्रीन कवर किसके लिए? ऑब्वियस ही बात है यार, यहाँ पर मैं ये पालन, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुम बिन हमरा कौन हो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो रिडक्शन है फ्रेंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में, उसके लिए, क्योंकि जो पहले 1000 दिन होते हैं इंक्लूडिंग जब बेबी जो है वो गर्भ में होता है तब से 2 साल का होए तक, ठीक है, मतलब लगभग लगभग जो 1000 दिन होते हैं ना, उसके लिए ये वाली बात की गई है कि भाई उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, दिमाग का विकास हो, उसके शरीर का सही से विकास हो, ताकि उसकी मृत्यु ना हो जाए। नहीं तो क्या होता है फ्रेंड्स, भारत के अंदर में आप भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर में आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे 5 साल की उम्र के पहले मर जाते हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चे 5 ईयर्स के होने के पहले उनका उनका निधन हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए बेसिकली यहाँ पर में ये सारी की सारी चीजें की गई है। ठीक है, ओके, कोर्स कैसे खरीदे मैंने बताया आपको कि 7611101101 ये जो नंबर है, इस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लोगे आप, या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लोगे तो उस पर आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो बाल मृत्यु दर के अंदर में कमी लाने के लिए और पहले 2 साल तक बच्चे के डेवलपमेंट पर ध्यान देने के लिए ये पालन 1000 स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। इसी के अलावा एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, पेरेंटिंग ऐप। आप लोग चाहो, अगर आप पेरेंट हो, ठीक है, तो आप भी इसको कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को कराता रहूं, तो सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे यहाँ पर में। अगर आप लोग चाहते हो तो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सभी लोगों ने करना है, ताकि जब सभी लोग करेंगे तभी जाकर हो पाएगा। यहाँ पर में शेयर करोगे सभी लोग तो लाइक एंड शेयर सभी का हो जाना चाहिए। शी चेंजेस क्लाइमेट, ठीक है, वह क्लाइमेट चेंज करती है, शी चेंजेस क्लाइमेट, ये कैंपेन के लिए भारत के तरफ से किसको राजदूत नियुक्त किया गया है? सोनल खन्ना, ठीक है, प्रियमवदा सिंघल, श्रेया घोड़ावत, ठीक है, सोनाक्षी सिंह, किसको किया गया है भारत के तरफ से? ओके, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर में? श्रेया घोड़ावत। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर है, मतलब क्लाइमेट चेंज और उसको रोकने के लिए ये काम करती है श्रेया घोड़ावत। इनको भारत के तरफ से शी चेंजेस क्लाइमेट नाम की जो एक कैंपेन है और एक नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, शी चेंजेस क्लाइमेट, ये संस्था जो है उसके लिए एम्बेसडर घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या करेंगी फ्रेंड्स, ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी वहां पर, मैं भारत की बात रखेंगी। तो शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए श्रेया घोड़ावत, तो घोड़े पर बैठ कर गई है ये, और हमारे क्लाइमेट को ठीक करके लेकर आएंगी, ऐसा याद रख लो आप लोग। ठीक है, तो घोड़े के ऊपर में बैठ कर गई और हमारे क्लाइमेट को ठीक करके लेकर आएंगी श्रेया। ठीक है, और सारा का सारा श्रेय भी इसको हम दे देंगे। ओके, श्रेय भी इसी को दे देंगे हम लोग। तो शी चेंजेस क्लाइमेट, तो महिलाओं का संगठन, महिलाओं का यहाँ पर में योगदान, उसके लिए ये संस्था, और श्रेया घोड़ावत, ठीक है, इसने इसको नियुक्त किया गया भारत की तरफ से। डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में कौन सा जो शहर है 2022 में सबसे शीर्ष पर रहा, मतलब जहां पर में सबसे ज्यादा जो पैसे जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में सबसे ऊपर कौन सा रहा, ये आप लोगों को बताना है।
चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं आंसर्स आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को जो बेंगलुरु है जो फ्रेंड्स, वो आप लोगों का क्या है, सबसे टॉप पर रहा। यहाँ पर में सबसे ज्यादा जो है वो ऑनलाइन पैसे का लेन देन हुआ है। ठीक है, बेंगलुरु के अंदर में, बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो बेंगलुरु में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, करीब 6,500 करोड़ रुपए के बराबर का ट्रांजैक्शन, वही वो भीम पे और यूपीआई वगैरह के थ्रू जो है ना, ऑनलाइन लेन देन जो आप लोग करते हो उसके जरिए हुआ है। उसके बाद में फिर मुंबई, दिल्ली, पुणे और चेन्नई आता है आप लोगों का उसके बाद में। तो सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट बेंगलुरु में हुआ है, और ये हर साल जो है वो लिस्ट घोषित की जाएंगी, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। इसको जो है फ्रेंड्स लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। और ये आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि 2022 में ही इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2022 में इसको स्टार्ट किया गया था, और 2022 में जो पहला दिया गया है आप लोगों का, तो आपको बता दूं कि आशा भोसले जो है इनको दिया गया है, ये आशा भोसले को, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इसको इस बार दिया है, आप ये याद रखना है आप लोगों ने, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। 2022 में इसको स्टार्ट किया गया था, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल। ठीक है, 2022 को इसको स्टार्ट किया गया था, और 24 अप्रैल 24 अप्रैल 2023 वाला किसको दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है आशा भोसले को। आपको पता है कि 2022 का किसको दिया गया था? आप लोगों में से अगर कोई भी एक व्यक्ति बता देना तो उसको 100 रुपए की पार्टी। ठीक है, 100 रुपए में जो वो खाना चाहे उसको खिलवा दूंगा, आ जाना नागपुर आप। ठीक है, चाइनीज चिंग चोंग चिंग जो खाओगे वो खिला दूंगा, आ जाओ। पानी पूरी खिला दूंगा मस्त वाली, अगर आप लोग चाहोगे तो। ठीक है, तीखा और मीठा पानी डाल के अच्छे से उसको बोलूँगा कि भाई जो है मसाला भी अच्छा बना दो उसके अंदर में। ठीक है, प्याज डाल दो, गरम गरम जो है उसमें वो कर दो, बड़े बड़े गोलगप्पे बना दो, खिला दूंगा, बस नाम बता दो। अरे बहुत सारे लोगों ने बना दिया, मतलब पूरा बल्क में ऑर्डर देना पड़ेगा। मोदी जी को मिला था। ठीक है, मोदी जी को, ये याद रखना है आप लोगों ने, 2022 वाला मोदी जी को मिला था। अब ट्रक भर के मिलना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स कि पहला वाला जो है वो मोदी जी को मिला था, और इस बार वाला आशा भोसले को मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ये जो आशा भोसले है वो लता मंगेशकर की बहन है। ठीक है, लता मंगेशकर की बहन है, ये भी आप लोग याद रखोगे। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं आगे बढ़ने से पहले, ये प्राइसेस जो है फ्रेंड्स, ये केवल और केवल आप लोगों के जो शुरुआती बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए है जो सच में सिलेक्शन चाहते हैं और सच में पढ़ना चाहते हैं। काफ़ी सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो 6 महीने का जो आपका सब्सक्रिप्शन है 9,999 के अंदर में, बहुत ही कम समय के लिए अभी बचा हुआ है आप लोगों का ये वाला प्राइस, ये अप हो जाएगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। और 1 साल का अगर आप करना चाहते हो तो 1499 के अंदर में आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये 2 नंबर है आप लोगों के पास में, ये दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, या फिर अगर आप डायरेक्टली भी जाओगे टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में तो आपको डायरेक्टली भी दिख जाएगा, ये डायरेक्टली भी टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात है, टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में। इसके अलावा जो है फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप, उनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को ये मिलता रहे। प्लस अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है आप लोगों का सरप्राइज। आपको ये पीडीएफ कहाँ पर में मिलेंगी, ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेंगी, आपको ऐप में जाना है, ध्यान से समझना कहाँ मिलेंगी। देखो गलत जगह पे जाओगे फिर मिलेंगी नहीं, आप लोग बोलते रहते हो कि कहाँ है, कहाँ डाला है। ठीक है, ऐप में जाना है, आपको जाना है स्टोर में, फ्री में मिलेंगी पीडीएफ, डोंट वरी। स्टोर में जाना है, और जो आप लोगों का बिहार का, ठीक है, बिहार 7th फेज का कोर्स है, जो पेड वाला कोर्स है 7th फेज का, ठीक है, 7th फेज का जो पेड कोर्स है उसमें जाना है आप लोगों ने। वहां पर में आपको वाईटी पीडीएफ मिलेंगी, वाईटी पीडीएफ, वाईटी पीडीएफ, उसके अंदर में आप लोग जाओगे और वहां पर में आप लोगों को ये पीडीएफ मिलेंगी, फ्री अवेलेबल है, मतलब डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन वो कोर्स वो वाला है जहां पर मैं डालने वाला हूं मैं। ठीक है, वहां पर मैं डालने वाला हूं, तो वहां पर में आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, जी हाँ, 4 घंटे तो देना पड़ेगा। वो नोटिफिकेशन जो आएगा उनका, अभी तो सिलेबस दिया है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब बताएंगे कि 2 शिफ्ट में लेंगे या एक ही में लेंगे। तो बिहार 7th फेज का जो पेड वाला कोर्स है स्टोर में जाकर वहां पर में आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है आप लोगों के लिए, वो आप कर सकते हो। हाँ, बाकी जो पेड वाले बच्चे उन लोगों को तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन भी चला जाएगा जब ऐसे ही मैं डाल दूंगा, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी एनरोल्ड है ना, उनको तो नोटिफिकेशन चला जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा। जो लोग नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं। ठीक है, यूपी वालों को भी मिल जाएगा, यूपी वाले ले लीजिए, कोई भी जाके ले सकता है उसको, तो उसमें क्या है। ठीक है, तो वहीं पे आप लोग उसकी रिवीजन कर सकते हो पढ़ के।
बाकी कोई भी रहता है आप लोगों का डाउट, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। 2-3 चीजें हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग उसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर में मुझे दे, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर, सभी के सभी लोग बताएंगे कि ऑपरेशन कावेरी ये कौन से देश से जो है रिलेटेड है। ऑपरेशन कावेरी कौन से देश से रिलेटेड है, ये कौन से देश से रिलेटेड है, ये कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। लेक्चर कैसा लगा ये भी बताना है आप लोगों ने, सभी लोगों ने कमेंट करके फ्रेंड्स। क्या आप लोग चाहते हो कि अगले हफ्ते भी मैं आप लोगों को ऐसे ही करवा दूं, ठीक है। तो आप लोग बताना मुझे, सभी के सभी लोग, ठीक है जी। आपको बताना है कि एशियन फुटबॉल जो कप है, एशियन, ठीक है, फुटबॉल कप आपका 2027 वाला कहाँ पर में आयोजित होना है, आज ही बताया आप लोगों को मैंने इसके बारे में भी। इसके अलावा आप लोग मुझे बताओगे कि कर्नाटक के अंदर में कितनी विधानसभा सीटें हैं, कर्नाटका के अंदर में, कर्नाटका में कितनी जो है वो विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा सीट्स कितनी है, ठीक है। ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट करके, देखते कितने लोग बताते हैं। सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर करेंगे, मुझे बताएंगे कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। @दानिश सर करके लिख देना वहां पर में, या फिर दानिश सर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने मतलब वहां पर में लिख दिया है करके, ठीक है। चलिए, और स्पेलिंग सही लिखा करो यार, स्पेलिंग में आप लोग भसड़ मचाते हो, DANISH, ठीक है, ऐसा है ये, DANISH, दानिश सर, इस तरीके से वो स्पेलिंग, ठीक है। पूरा पूरा यूट्यूब भर डाला है आप लोगों ने दिनेश सर लिख लिख के मेरा नाम को। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।